and would-be teachers, I am going to start a chapter which is very important for your upcoming exam. The name of the chapter is Set and Relations and Functions. Sets अलग टॉपिक है, रिलेशंस अलग टॉपिक है, फंक्शंस अलग टॉपिक है, लेकिन सेट के डेफिनेशन से रिलेशन के डेफिनेशन आती है और रिलेशन की डेफिनेशन से फंक्शन की डेफिनेशन आती है। तो रिलेशंस कई टाइप के होते हैं, फंक्शंस कई टाइप के होते हैं, ये सब बातें आप लोगों ने 12th बोर्ड में पढ़ी है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा है और यूपी बोर्ड में भी पढ़ा हुआ है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें एक फंक्शन है एफ, उसका डोमेन रियल नंबर गिवन है और उसका कोडोमेन ये सेट दिया है -12 to +12, क्लास इंटरवल ऑफ -12 to +12. Okay, and fx is defined in this manner, and we have to know that it is surjective or injective or both not, are neither injective nor surjective, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल तो तभी होगा जब बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 हो और ऑन टू हो। 1-1 का मतलब इंजेक्टिव हो और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव हो। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों आ जाएगा तो इन्वर्टिबल होगा। तो ये एक तरह से ऑप्शन है जो है ये इंजेक्टिव का ऑप्शन है और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव not only injective but also surjective is the option invertible. So let's start. Solution: f r second set is half -12 to +12. fx सबसे पहले x 1 + x, पहले 1-1 देख ले, इंजेक्टिविटी देख लेते हैं। तो इंजेक्टिविटी को fx1 x1 वगैरह कुछ ना रखो, तुम ये जान लो कि रियल नंबर से कोई भी नंबर रखो जो x के लिए, तो सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी। 1 के लिए 1 + 1 का स्क्वायर 1/2 आएगा, -1 के लिए अलग वैल्यू आएगी f1, f -1 के लिए अलग वैल्यू आएगी -1 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -12, 2 के लिए अलग, -2 के लिए अलग, 0 के लिए अलग, 0 के लिए देख लो f0 के लिए 0, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी। जब सबके लिए डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो पता चला कि fx1 = fx2 हो, तभी होगा जब x1 और x2 इक्वल हो। तो ये किसकी कंडीशन है? ये इंजेक्टिविटी की कंडीशन है। तो फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव टू श्योर है। अब देख लें कि सर्जेक्टिव है कि नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू क्या करें? फंक्शन का रेंज निकालें। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया तो फिर ऑन टू है फंक्शन। तो x 1 + x² इज द फंक्शन, फंक्शन को y लिख लो। y की वैल्यू देखिए क्या क्या पॉसिबल है। y की वैल्यू ही रेंज होती है 1 + x² y। देख लेते हैं, y + yx² = x। इधर ले आए सबको, yx² - x + y = 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो x की वैल्यू लो तो वो रियल नंबर आनी चाहिए क्योंकि ऊपर गिवन है, रियल नंबर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू रियल होने के लिए b² - 4ac को होना पड़ेगा किससे बड़ा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है? y, b की वैल्यू क्या है? -1, c की वैल्यू y है। तो देख लेते हैं, b² - 1 का स्क्वायर -4ac, ac greater than or equal to 0, -1² +1, 4y² 0। इंजेक्टिविटी प्रूफ कर लिए हैं। 4y² निगेटिव -1, दोनों तरफ से -1 हटाए तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी 1। y² < 1/4
तो कह सकते हैं 1/4 अंडर रूट, तो क्या वैल्यू आ सकती है इसमें, क्या है वैल्यू 1/2 से छोटी होगी और -1/2 से बड़ी होगी, इसी के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। जब स्क्वायर आ जाया करो तो ऐसे कर लिया करो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। y mod 1/4 1/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हटाओ, y 1/2 और +1 के बीच में रहेगी। तो पता चला कि y इज बिलोंगिंग टू -12 1/2, तो पता चला कि ये इसका रेंज है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया तो ऑन टू हो गया, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, हेंस फंक्शन इज 1 ऑन टू, 1 पहले प्रूफ कर चुके। द फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, तो ऐसा हो तो बाइजेक्टिव होता है एज वेल एज सर्जेक्टिव, तो फिर बाइजेक्टिव हो गया, हेंस बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव हुआ तो इन्वर्टेबल हो गया, हेंस इन्वर्टेबल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Dear student, this is also one of the questions which can come in your exams, in your upcoming exam, UPTGT and PGT. This question is asking for the number of onto functions. Functions, number of functions, number of onto functions. Onto functions के लिए क्या आएगा? Solution. Number of onto functions पूछा हुआ है. Number of onto functions को कैसे जानोगे आप? onto functions, तो आप इसको ऐसे जानो, ए कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 4 पॉइंट्स रख दिए, ए बी सी डी कर ले, इसमें फंक्शन है ई एफ जी। अब क्या करें, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए आप ऐसे कर लो, 3C1 माइनस 3C2 प्लस 3C3। अब इसमें करना क्या है, इसमें 1 है, 1 पावर 4, 4 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी 2 पावर 4 और 3 पावर 4, 3C1 वैल्यू 3, 3 इंटू 1, 3C2 वैल्यू 3, 2 पावर 4 16, 3C3 वैल्यू 1, 3 पावर 4 81, 3 माइनस 48 माइनस 81 नहीं प्लस 81, 81 प्लस 3 84 माइनस 48 6 3, 36 is the correct option. Number of onto functions is 36. Hello dear students, this is one of the questions which is very important for your upcoming exam. This question is, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इसे समझ के करो तो। कहा जा रहा है 60 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हैं, 40 स्टूडेंट साइंस में पास हैं, और कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास होते हैं, कैसे, टोटल 60 है, अब 30 मैथ्स में पास हुए हैं, 40 साइंस में पास हुए हैं, तो वैसे ही 70 हो गए, तो फिर मुश्किल है, कैसे मैनेज होगा, बैलेंस कैसे बनेगा, तो ऐसे बना लो आप, 60 टोटल है और एक मैथ्स की ये ग्रुप है, ये साइंस का है, 40 साइंस में पास हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, तो दोनों के पास वालों को x मान लो। अब 40 में से वो x निकल जाएगा तो 40 माइनस एक्स, इधर 30 में से वो x निकल जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स में 30 पास है, मैथमेटिक्स में 30 और 40 साइंस में, तो फिर इन सब को मिला के ज्यादा से ज्यादा 60 ही हो सकता है क्योंकि 60 टोटल है, 1 प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स इक्वल टू 60। तो देखो ये x तो कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड कर दिया, 70 माइनस एक्स इक्वल टू 60, तो 70x इक्वल टू हो सकता है 10। जो पूछा है मिनिमम 10 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे तभी ये बैलेंस बन पाएगा, तो 10 स्टूडेंट, आंसर ए इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, दिस इज
A question x minus 1 when x is even, x plus 1 when x is odd। डेफिनेशन ये है, और डोमेन है आपका नेचुरल नंबर, और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि मेनी वन होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, जो भी है। लेट्स सी सॉल्यूशन। सबसे पहले ऑड इवन का है, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स वन लो, और ले लो कि वो ऑड है, और x इक्वल टू एक्स टू लो और इसे इवन समझो। तो देखो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दोनों अगर इक्वल हो, मेनी वन या वन वन के लिए यही चेक करते हैं। एक्स वन लिया, अब ये ऑड है तो ऑड की कंडीशन, एक्स वन प्लस वन टू इवन की कंडीशन, एक्स टू माइनस वन। देखो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, माइनस टू या एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू टू, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ सकते क्योंकि माइनस है। तो पता चला कि ये इक्वल हो तो इसको इक्वल होना पड़ेगा तभी वन वन होगा, तो वन वन नहीं हो सकता ये। अगर ये x1 और अगर x1 ऑड लिया जाए और x2 इवन लिया जाए, तो और दोनों अलग अलग लिया जाए तो बिल्कुल हो सकता है। देखें x इक्वल टू एक्स वन ऑड लिया जाए और x इक्वल टू एक्स टू वो भी ऑड लिया जाए, अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली जाए, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल होगा तो क्या वो भी इक्वल आएगा? हाँ। अगर ऑड ऑड लिया है तो पहले देखो एक्स वन प्लस वन, एक्स टू प्लस वन, देखिए वन वन कैंसिल, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो वन वन, हेंस एफ इज वन वन, फंक्शन इज वन वन। इस कंडीशन में दोनों ऑड और साथ में लिए जाए, दोनों इवन इवन साथ में लिए जाए तब भी हो जाएगा। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो देखा जाए इवन इवन लिया जाए, एक्स वन माइनस वन, एक्स टू माइनस वन, दोनों वन वन खत्म हो गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर इमेज इक्वल हो तो प्री इमेज इक्वल, और प्री इमेज भी इक्वल आ जाए तो फंक्शन वन वन हो जाता है, फंक्शन इज वन वन। तो वन वन की बात तो हो गई सही, वन वन ऑन टू है या वन वन इनटू है, ये इनटू होगा तभी डिफरेंट हो पाएगा, तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो फिर देखा जाए इनटू है या ऑन टू है। देखा जाए डोमेन और को डोमेन को देखा जाए। अब हम चेक कर लें कि ये, तो इरेज कर लें जरा सा, देख लें कि प्लस वन एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो x इक्वल टू वाई माइनस वन। एक दूसरी कंडीशन लो, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो x इक्वल टू वाई प्लस वन, x इज इवन। तो इवन नंबर रखोगे तो टू आके वन आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑड आ जाएगा, y ऑड आएगा, और जब ये ऑड होगा तो वन ऐड हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। तो दोनों तरह से x के ऑड और इवन दोनों नंबर मिल जाएंगे, तो ऑड और इवन दोनों मिला तो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो y इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी रेंज इसकी नेचुरल नंबर आ गई। अब वो कोडोमेन के इक्वल है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए तो ऑन टू फंक्शन होता है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को ऑप्शन है नहीं, वन वन पहले ही प्रूफ कर चुके, वन वन ऑन टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। देखें इसको, पहले काम करो, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स
एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, आप इतना लिख सकते हैं। इसको लिख दें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक ब्रैकेट और लगाओ, इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -3, तो भी होगा वही। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -3। तो अब ये है आपका इसी, ये एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह पे √3 रख दिया जाए, रख दिया गया √3, वैल्यू आ जाएगी जहां जहां होगा √3 स्क्वायर -3, ये तो √3 रहने दो, या अंदर 3 -3 हुआ, तो ये तो हो गया √3 इंटू 0, आएगी वैल्यू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मगर इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, यूपी टीजीटी या किसी में आया हुआ है, देख लेना आप लोग, यूथ कॉम्पिटिटिव गाइड का है, देख लेते हैं। एफ एक्स की जगह पे वाई रख लो, अगर एफ इनवर्स एक्स निकालना हो तो एक्स -6 इधर कर लो, एक्स वाई -6y इक्वल टू 4x प्लस 5, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इधर कॉमन है, y -4, 5 प्लस 6y, एक्स की वैल्यू आ गई 6y प्लस 5, y -4, ये एक्स है, यही हुआ एफ इनवर्स y, तो 6y प्लस 5, y -4, एफ इनवर्स एक्स, वाई की जगह पे एक्स रख दो, तो 6x प्लस 5 x -4, x नॉट इक्वल टू 4, सेम तो नहीं लिखा है, सी इज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द वे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा 1 है फंक्शन या नहीं है इसमें, ये तो देख लो, ए ग्राफ बनाओ दोनों का, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, 1 नहीं है, देखो ये ऐसे एक खींचो, सेम वैल्यू, दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई की वैल्यू, तो 1 नहीं है, मेन ही 1 है, पहला है मेन ही 1, बात खत्म। बी कॉस्ट ग्राफ बनाओ, ऐसे ग्राफ बनता है, इधर भी ऐसे, तो देखो दो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू, मेन ही 1, ये भी cos x का ग्राफ, ई पावर एक्स का ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ठीक है, 0 ले लो, x की वैल्यू 0, तो y ई का ई ऐसे ग्राफ जाएगा, ये बनेगा आपका सिंगल, अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यूज, तो पता चला कि ये c वाला है 1 ये d है 1 इसका ग्राफ यूं बनेगा, बी सी डी वाला देखो, डी का ग्राफ यूं बनेगा, सी द कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ बनेगा, इसको ये तो मेन ही 1 हाई है, सबके डिफरेंट एक्स के लिए सेम वैल्यू आ रही है वाई की, तो ये भी मेन ही 1 है, 1 के लिए एक ही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।